हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्यन के जीएस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज बिहार एसआई मेंस के लिए फुल टेस्ट दिया जा रहा है। इस टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे। इस फुल टेस्ट में आपका स्कोर आ रहा है, आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें ताकि हमारे वीडियो का हम जब भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों, आज का ये पहला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश को दिया गया है? दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरा फौना और एवियन जीवों के लिए आश्चर्यजनक खतरे से परिपूर्ण नमदफा वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश बी। इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? तो कौन सा अधिकार राजनीतिक श्रेणी में आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निर्वाचित होने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। उस लवण का नाम बताइए जो मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों, हड्डी और दांतों की विकास के लिए कौन सा लवण आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सरकार का मुख्य लाभ है। दोस्तों, संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए एवं नीचे दिए कूट का इस्तेमाल करके सही उत्तर दीजिए। दोस्तों, ये बताना है अमजद अली खान बांसुरी, अली हुसैन सरोद, हरि प्रसाद चौरसिया तबला, अल्लाह रखा शहनाई। इसको मिलान करना है, तो इसका मिलान इस प्रकार है। इसका आंसर सी होगा और सी ए का हो जाए। ए का मिलान है अमजद अली खान तबला, बी अली हुसैन शहनाई, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी, अल्लाह रखा तबला वादक से संबंधित थे। तो दोस्तों, इस प्रकार इसका मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 3 मंदिर शिवाडाल, विष्णुडाल और देवी डाल असम में किस जगह पे स्थित है? तो ये तीनों मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सदिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। विषाणु द्वारा मनुष्यों में निम्नलिखित बीमारी पैदा होती है। विषाणु द्वारा कौन सा बीमारी पैदा होता है? इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ट्रेडमार्क निम्नलिखित की तरह परिभाषित होती है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। अपने उत्पाद को दूसरे से भिन्न अलग करने के लिए निर्माता द्वारा अपनी वस्तु पर लगाया गया निशान या मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोनिंग पद निम्नलिखित में से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्लोनिंग पद? इसका आंसर हो जाएगा जनन विज्ञान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए एवं कूट का प्रयोग करते हुए उसे उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों ब्लैक रस्ट चावल, स्टेम रॉट सरसों, व्हाइट रस्ट आलू, अर्ली व्हाइट गेहूँ। दोस्तों इसका कौन सा मिलान होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों मिलान इस प्रकार है, ए का चौथा 4, बी का फर्स्ट पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो दोस्तों इस प्रकार है, ब्लैक रस्ट गेहूँ, स्टेम रॉट चावल, व्हाइट रस्ट सरसों, अर्ली ब्लाइट आलू। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अति मुख्य है? इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर है सी। उसने कई धर्मों के सिद्धांत को मानने वाले दीन ए इलाही की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासलीला या संग लाई हराओवा त्योहार किसके हैं? तो किसके हैं? तो ये ऑप्शन सी मणिपुरी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी H2O से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 पढ़ाएंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी। सैनिकों को ग्रीष्म लगे कारतूसों की आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। कौन सा है? सिंधु घाटी का पहचान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का डी, नगर नियोजन प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। किनके विरुद्ध थे? तो ये बी, ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 22। सुमन बाला सैनी किस खेल से संबंधित है? सुमन बाला
सैनिक किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, कौन सा लिया जाता है? तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हिमालय पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं निम्नलिखित के द्वारा, किसके द्वारा हटा सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 25 का बी, निजी संपत्ति का उल्लंघन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? कौन सा हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यूटन। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा बढ़ती है निम्नलिखित के द्वारा, किनके द्वारा बाधा बढ़ती है? तो निरक्षरता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी, क्या चुनौती थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, ये सभी गरीबी का उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, शांति बनाए रखना, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राजकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? तो कहाँ पर स्थित था? नालंदा में, डी। जिस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है वह है, कौन सा है? बबूल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतया किस धातु का प्रयोग होता है? विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतया किस धातु का प्रयोग होता है? तो लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की पटरी में फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है। रेल की पटरी में फिश प्लेट का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये पटरी को जोड़ने के लिए, दो पटरी को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा चाय की पैकेजिंग में स्टेपलर का प्रयोग नहीं किए जाने का निर्देश जारी किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सिंधु, गंगा एवं यमुना की घाटियों को एक साथ एक ही राजनीतिक प्रभुत्व के अंतर्गत लाया गया था, किसके अंतर्गत लाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन चुनावी सुधारों में नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों की एक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लेवी शुल्क। राष्ट्रीय आय का आधार है, राष्ट्रीय आय का आधार क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आय का आधार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य द्वारा उपार्जित शुद्ध लाभ एवं किए गए खर्च।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष के अनुसार नए वर्ष के पहले दिन अर्थात 1 जनवरी 2019 को दुनिया भर में कितने बच्चे पैदा हुए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 3,95,072। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय ढांचा का सबसे आवश्यक लक्षण है? 39 का कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी, विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, बोगीबील सेतु किस राज्य में है? तो किस राज्य में है बोगीबील सेतु? तो असम में है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने आम आदमी को राहत देते हुए आरटीजीएस के जरिए पैसे भेजने का समय 1.5 घंटे बढ़ाकर शाम कितने बजे तक कर दिया है? तो शाम 6 बजे तक, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सार्स, विषाणु, मलेरिया, जीवाणु, टाइफाइड, प्रोटोजुआ, एथलीट, फुट, फंजाई। दोस्तों इसका मिलान करना है, इसका सही आंसर है सी है। तो दोस्तों मिलान करते हैं, ए का दूसरा, सार्स जीवाणु, मलेरिया विषाणु, टाइफाइड फंजाई, और तीसरा एथलीट फुट प्रोटोजुआ। दोस्तों ये रोग का कौन सा जीवाणु से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुद्रा का अस्थायी रूप से इराक में उपयोग हो रहा है? तो किस मुद्रा का उपयोग हो रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, दिनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा जमीन से 25 किलोमीटर तक हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आकाश-1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है? दोस्तों डी आंसर हो जाएगा बिम्स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय देवगन के पिता एवं बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्शन डायरेक्टर का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों इनका नाम है वीरू देवगन, जो अजय देवगन के पिता थे, हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रति वर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के किस मुख्यमंत्री ने 27 मई 2019 को शपथ लेने के बाद घोषणा किया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को हर हफ्ते 2 दिन छुट्टी मिलेगी? कर्मचारियों को हर हफ्ते 2 दिन छुट्टी मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रेम सिंह तमांग। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के उस युद्ध में हराया, कौन थे? तो ये थे सर आयरकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है?
सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है सीडी का प्रयोग? इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती है। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ समान तौर पर बाधित रहते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन कौन होगा ये हमें चुनना है। तो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्वैकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्यूबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत और बिहार किस धर्म से संबंधित है? चैत और बिहार किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, बौद्ध धर्म से। पित्त कहाँ बनता है? पित्त कहाँ बनता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत में, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वंशों में से कौन सा कला के गंधार घराने से संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा सी, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया? तो कहाँ दिया दोस्तों? सारनाथ में, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई? तो ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिम चंपारण में, सी, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 64, रूसो के अध्ययन से निम्नलिखित में से किसे महान योगदान मिला? किसे महान योगदान मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा
डी फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में विश्व का सबसे पुराना इमोजी खोजा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस देश में खोजा गया है? तो ये तुर्की में खोजा गया है। तुर्की। ए, गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिंक का। किस हाई कोर्ट ने स्कूलों कॉलेजों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मद्रास हाई कोर्ट ने। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? डी, अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, भारतीय वायुसेना के अनुसार किस फ्लाइट लेफ्टिनेंट 3 के समय में किसी मिशन को अंजाम देने में पारंगत होने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, भावना कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चर समिति गठित की गई थी? सच्चर समिति गठित की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा ए, देश में मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? ये है मनीला में, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खच्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G8 में सबसे बाद में आने वाला देश है कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक कर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वित्त मंत्री अरुण जेटली का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एक करंट अफेयर पुराना है, अरुण जेटली जी का निधन हो चुका है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सौरभ शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में पहली बार पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी इनमें से कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत। 80 काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राजनयिक को हाल ही में जापान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के लिए नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, श्याम सरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद शुल्क क्या है? दोस्तों उत्पाद शुल्क क्या है? तो यह है अप्रत्यक्ष कर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गहरा मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है सबसे गहरा मैरियाना गर्त? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शीला दीक्षित का निधन हुआ, वह एक क्या थी? तो वो मुख्यमंत्री थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवीं अनुसूची में शामिल बिहार की किस भाषा को भारतीय करेंसी पर लिखने अथवा शामिल करने का निर्देश भारत सरकार ने जारी किया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? इसका आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 6ठे भारतीय बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सचिन तेंदुलकर। अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2019 में मुकेश अंबानी लगातार कितने वर्ष से शीर्ष भारतीय हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयुत चान-ओचा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? प्रयुत चान-ओचा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों इसका आंसर है फिलीपींस। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेतलिंग कप संबंधित है? श्वेतलिंग कप किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस से, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा किस रोग के लिए जिम्मेदार है? तो डी, पीलिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया, किसको प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने। किसने प्रदान किया? शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवीय नहीं की जा सकती? निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि तरंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है घासीराम कोतवाल। घासीराम कोतवाल किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विजय तेंदुलकर। 98 क्वेश्चन नंबर 98 पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? लैक्टिक अम्ल नींबू, साइट्रिक अम्ल दूध, सैलिसिलिक अम्ल तेल, टार्टरिक अम्ल इमली। दोस्तों इसका सही आंसर है डी, टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पूर्णिमा एवं कटिहार में होता है। क्वेश्चन नंबर 99 का बी हो जाएगा आंसर। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन पूर्णिमा एवं कटिहार में होता है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, 38। तो दोस्तों आज 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट था। इसमें आप लोग का कितना स्कोर आया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।